बुक एजुकेशन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेकर के आए हैं बायोलॉजी का क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मानव नेत्र के बारे में। और मानव नेत्र को बिल्कुल सिंपल वे में आपको पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चाहे आप पहली बार पढ़ रहे हो, चाहे पहले पढ़ चुके हैं, आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देख लेते हैं कि मानव नेत्र किसे कहते हैं। यह एक अत्यंत मूल्यवान एवं सुग्राही ग्रंथि है। यह हमें अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाता है। देखिए, ये परिभाषा हमने पहले भी पढ़ी थी, जब हमने क्लास में चीज़ों को पढ़ा था, जब हम फर्स्ट ईयर इंटर में, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी हैं। लेकिन अभी हमें किस तरीके से पढ़ना है चीज़ों को, ये सब लोग जानते हैं कि मानव नेत्र क्या है। एक ज्ञानेंद्रिय है। इससे क्या चारों ओर के संसार की वस्तुओं को देखा जा सकता है मानव नेत्र के द्वारा। तो देखिए, कह सकते हैं हम लोग मानव नेत्र क्या है, एक कैमरे की भांति है। कैसा है? कैमरे की भांति। या कह सकते हैं कि जो कैमरा है वो मानव नेत्र की भांति, क्योंकि मानव नेत्र को ही देख करके जो हमारा कैमरा है वो बनाया गया। किसको देख करके? मानव नेत्र को देख करके ही कैमरा का निर्माण किया गया है। तो कहना ये बेहतर होगा कि जो कैमरा है वो मानव नेत्र के भांति है। कैसा है? मानव नेत्र के भांति है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कैमरा किस तरीके से कार्य करता है। ठीक उसी तरीके से हमारा मानव नेत्र कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और भी क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं मानव नेत्र से। यह नेत्र गोलक में स्थित होता है। किसमें? गोलक में। देखिए, ये तो हमने मानव नेत्र का भाग लिया हुआ है, और इस क्लास में हम लोग केवल मानव नेत्र के भाग को कंप्लीट करेंगे। जो भी बाहरी पार्ट होते हैं मानव नेत्र के, उनको जानेंगे और उनके कार्य को जानेंगे। उसके बाद देखिए, पहले भाग को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आंतरिक भाग को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद उसके पीछे के भाग को कंप्लीट कर लेंगे। 3 बार में हम लोग मानव नेत्र को पढ़ेंगे, क्योंकि अगर एक साथ सारी चीज़ों को पढ़ लेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ेंगे तो बेहतर ढंग से हम लोग समझ पाएंगे। और मानव नेत्र का जो व्यास होता है वो 2.5 सेंटीमीटर का लगभग होता है, 2.3 सेंटीमीटर का लगभग होता है। मानव नेत्र के विभिन्न भाग एवं उनके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, ये है मानव नेत्र का बाहरी भाग, जिसमें ये है एब्रो। क्या है ये? इसको बोलते हैं एब्रो, या हिंदी में बोल सकते हैं भौं, इसको बोलते हैं। और ये है आईलिड। मानव नेत्र में 2 आईलिड पाए जाते हैं, एक नीचे का और एक ऊपर का। कितने आईलिड होते हैं? 2। और आईलिड का कार्य क्या होता है? आईलिड आंखों की सुरक्षा करता है। और आईलिड में क्या बरौनियां पाए जाते हैं, जिनको इंग्लिश में बोलते हैं आईलैशेस। ये भाग की सुरक्षा करते हैं। कौन? जो बरौनियां होते हैं, आईलैशेस होते हैं, ये भी आंख की सुरक्षा के लिए होते हैं। ये तो सिंपल सी बात होगी, इसमें ज़्यादा मतलब कि वैसी बात नहीं है जो आपको समझाने वाली हो। तो ये तो हम सब लोग जानते हैं, पलक क्या हमारी आंखों की सुरक्षा करते हैं, एक शटर के तरीके से काम करते हैं। कौन? पलक। जैसे ही हमारी आंख के सामने अधिक रोशनी आएगी या कोई ऐसी वस्तु आई जो हमारे आंख को नुकसानदायक है या आंख में गिरने वाली है, तो उससे पहले ही क्या हमारे पलक बंद हो जाते हैं। तो ये नॉर्मल सी बातें हैं जो हम सब लोग जानते हैं। तो ये एब्रो हमने आपको बता दिया है। और 2 आईलिड पाए जाते हैं और उसके आसपास बोरोनिया या आईलैशेस पाए जाते हैं। इनके बारे में हम लोगों ने जान लिया। अब मेनली हमें क्या पढ़ना है? देखिए, आँख का जो श्वेत भाग होता है मानव नेत्र के अंतर्गत, तो उसको क्या बोलते हैं? स्क्लेरा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इस श्वेत भाग को, जो मानव नेत्र के अंतर्गत ये श्वेत भाग पाया जाता है, इसको किस नाम से जानते हैं? स्क्लेरा के नाम से। और ये जो है ना, चोट लग जाने पर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। या कह सकते हैं ये चोट लग जाने पर भी लाल हो जाता है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी आंखों से आंसू बहुत ज़्यादा निकलते हैं, या हम कभी कभी बहुत ज़्यादा रोते हैं किसी कारणवश, तो तभी ये स्क्लेरा का रंग लाल हो जाता है। या हमारी आंखों में कुछ चला जाए तब भी इनका रंग लाल हो जाता है। कोई मतलब कि, तो जो ये लाल हो जाने वाली घटना होती है उसको किस नाम से जानते हैं? कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं। जो लाल होने की घटना है उसको किस नाम से जानते हैं? कंजक्टिवा के नाम से।
तो लाल होने वाली घटना को हमने किस नाम से बताया है? कंजक्टिवा के नाम से। देखिए क्वेश्चन बन सकता है कि जो श्वेत पटल होता है या जो स्क्लेरा होता है, जब वो लाल रंग का हो जाता है किसी कारणवश, तो उस घटना को क्या बोलते हैं? तो कंजक्टिवा कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं। अभी हमने किसके बारे में जाना? जो हमारे आँख के अंतर्गत श्वेत पटल पाया जाता है और जिसको हम लोग स्क्लेरा के नाम से जानते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने जान लिया है। अभी तक हम लोग इसका नाम नहीं जान पा रहे थे। जब तक हम लोग किसी चीज़ के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, तब तक किसी चीज़ के बारे में नहीं जान पाएंगे। देखिए हम लोग पढ़ते हैं एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, लेकिन दिमाग में ये भी होना चाहिए, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको पढ़ना हर इंसान के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम एक मनुष्य हैं। हमें अपने शरीर के सारे पार्ट के बारे में पता होना चाहिए, कौन सा पार्ट क्या कार्य करता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको बिल्कुल आराम से तसल्लीपूर्वक पढ़िएगा, तभी ये सब्जेक्ट आपको समझ में आएगा। तो हमने इस घटना को किस नाम से जाना है? कंजक्टिवा के नाम से। जब स्क्लेरा का रंग लाल हो जाता है तो उसको कंजक्टिवा के नाम से जानते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, इसका रंग तब भी लाल हो जाता है जब हमें किसी कारणवश नींद कम आती है। जब हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है, तब भी इसका रंग लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। अब हम लोग जानते हैं किसके बारे में? आइरिस के बारे में। किसके बारे में? ये जो हमारी आँख के अंतर्गत ब्लैक कलर का आपको ये काला-काला सा दिखता है इतना बड़ा, तो इसको किस नाम से जानते हैं? आइरिस के नाम से। इसको किस नाम से जानते हैं? आइरिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से? आइरिस के नाम से। देखिए अधिकांश लोगों में इसका रंग ब्लैक कलर का पाया जाता है, जैसे हमारी आंखों में ब्लैक रंग का है। और इसका रंग 3 हो सकते हैं। कितने रंग हो सकते हैं इसके? या तो ये ब्लू कलर का हो सकता है, या ब्लैक कलर का हो सकता है, या ब्राउन कलर का हो सकता है। जैसे कि कभी-कभी आपने फ़िल्मों में देखा होगा, जब कोई नागिन का रोल करता है तो उसकी आँखों का रंग कैसा होता है? नीला होता है। जैसे श्रीदेवी ने जहाँ पर नागिन का रोल किया हुआ है फ़िल्मों में, तो उसकी आँखों का रंग कैसा है? नीला हो जाता है। तो इनका रंग क्या है? नीला भी हो सकता है। मानव नेत्र के अंतर्गत किसका? आइरिस का रंग नीला हो सकता है, या तो नीला के अलावा ब्लैक हो सकता है, या ब्राउन हो सकता है। किसी-किसी की आँखों में ब्राउन कलर का भी होता है। तो इसके 3 रंग हो सकते हैं किसके? आइरिस के। और आइरिस का क्या काम होता है? देखिए आइरिस क्या होता है? आइरिस सिकुड़ जाता है। कब सिकुड़ता है? जब कभी-कभी क्या होता है कि प्रकाश अधिक पड़ता है हमारी आँखों में, तो आइरिस क्या करता है? सिकुड़ जाता है। और जब प्रकाश कम पड़ता है तो आइरिस क्या है? धीरे-धीरे फैलता है। कैसा होता है? धीरे-धीरे फैलता है। अधिक प्रकाश में आइरिस सिकुड़ जाएगा, याद रखना, और प्रकाश कम पड़ेगा तो धीरे-धीरे फैलेगा। क्या करेगा? फैलेगा। जैसे कि प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सर्दियों में क्या होता है, हम लोग कभी कभार क्या होते हैं, जब सुबह जब धूप निकलती है तो हम लोग कहीं धूप में खड़े होते हैं, छत पर जा कर के धूप में खड़े होते हैं। तो उस समय में क्या होता है, जो हमारी आइरिस होती है ये सिकुड़ जाती है। और जब कुछ समय के बाद में हमें कुछ काम पड़ता है तो हम क्या करते हैं, जब अंदर जाते हैं तो अंदर तो इतना उजेला रहता नहीं है ना, इतना प्रकाश तो वहाँ पर मिलता नहीं है। तो आइरिस क्या पहले से ही सिकुड़ी हुई होती है, तो वहाँ पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता। तो हम क्या कहते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम अपनी आँख को रगड़ते हैं। तो जब ये आइरिस को फैलने में 1 से 2 मिनट लग जाता है, उतने समय तक हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हमारी आइरिस धूप की वजह से पहले सिकुड़ गई थी। अब हम लोग जब अंधेरे में आए हुए हैं तो हमारी आइरिस पहले से सिकुड़ी, अंधेरे में जब ही दिखाई देगा जब हमारी आइरिस फैलेगी। तो 1-2 मिनट टाइम लग जाता है वहाँ पर। तब हमारी आइरिस जब धीरे-धीरे फैलती है तो हमें अंदर दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है। तो आपने इस चीज़ को प्रैक्टिकली भी देखा है। तो आप आज से ये रीज़न भी जान गए हैं कि हमारे जो कभी-कभार हमें जब धूप से अंदर आते हैं, तो हमें क्या होता है, दिखाई नहीं देता है। वो क्यों नहीं दिखाई देता है? ये रीज़न हमने आपको इस यहाँ पर समझा दिया है, क्योंकि उस समय में क्या होता है, जब हम धूप में रहते हैं तो हमारी आइरिस सिकुड़ जाती है। धूप में कैसे हो जाती है हमारी आइरिस? सिकुड़ जाती है। जब हम धूप के बाद में जब अंदर आते हैं तो वहाँ पर प्रकाश कम रहता है, कम प्रकाश में हमारी आइरिस सिकुड़ने की वजह से वहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं देता है। और जब कम प्रकाश में हमारी आइरिस जब फैलती है तभी हमें वहाँ पर दिखाई देता है। इसी वजह से क्या होता है कि हमें जब धूप से अंदर आते हैं तो हमें दिखाई नहीं देता है। ये रीज़न भी हमें यहाँ पर पता चल गया। हम आपको हर एक बातों का रीज़न, देखिए ये बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है, आपको पढ़ने में बहुत ही अच्छा लगेगा।
इसमें आपको ये बोरिंग फील नहीं होगी कि हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ आप अपने अंदर के जो पार्ट हैं उनके बारे में आप जानेंगे। जो घटनाएं आपके साथ डेली रोज होती हैं वो सारी घटनाओं के बारे में आप जानेंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। आगे आगे आप देखिए, क्योंकि अभी तो ये हमारा बायोलॉजी का केवल पार्ट 1 है। जब आगे भी हम लेकर के आएंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। और क्या होता है, आइरिस जब हमने आधार कार्ड बनवाने गए थे तो वहां पर क्या कहा गया था, आंख को बड़ा करिए। तो वहां पर क्या स्कैन होता है, आइरिस ही स्कैन की जाती है। आइरिस का रंग स्कैन कर लिया जाता है। जब आइरिस का रंग स्कैन कर लिया जाता है तब हमें आसानी से कहीं भी वो लोग पकड़ सकते हैं। बाद में हमारी पहचान करी जा सकती है आइरिस के माध्यम से। किसका स्कैन किया, आंख के अंदर गए, किसका स्कैन किया जाता है, आइरिस का स्कैन किया जाता है। ये है हमारी आइरिस। ये जो बड़ा सा गोल गोल भाग दिख रहा है इसको क्या कहते हैं, आइरिस। अब आप जान गए होंगे। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी आइरिस पहले से ही सिकुड़ी हुई होती है। कैसी होती है, सिकुड़ी हुई होती है। जैसे कि मुर्गा में देख लेंगे तो मुर्गा में क्या होता है कि उसकी आइरिस पहले से ही सिकुड़ी हुई होती है। जन्म से ही वो उसकी आइरिस सिकुड़ी होती है। तो जब उसकी आइरिस सिकुड़ी रहेगी तो प्रकाश में तो देख लेगा, लेकिन जब अंधेरा होगा तो वो देख नहीं पाएगा। जैसे कि तो मुर्गे को क्या रात में दिखाई नहीं देता है। वो समझता है कि हमें दिखाई नहीं देने लगा। दिन भर तो वो आराम से देखेगा सब कुछ, ठीक है ठीक है। जब रात होती है तो मुर्गे को दिखाई नहीं देने लगता है, तो रात भर बेचारा परेशान रहता है कि हमें दिखाई नहीं देने लगा। उसे यही नहीं पता है कि हमारी आइरिस सिकुड़ी हुई है, क्योंकि उसके अंदर दिमाग भी बहुत छोटा है। तो छोटा दिमाग कितना सोच पाएगा ना। तो वो उसे पता रहता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। रात भर बेचारा परेशान रहता है। जैसे ही सूरज की किरणें निकलती हैं तो उसे दिखाई देना स्टार्ट हो जाता है, तो तुरंत वो चिल्लाने लगता है। क्या चिल्लाने लगता है, अरे मुझे तो दिखाई देने लगा। तो ये कारण रहता है कि मुर्गा की आइरिस क्या सिकुड़ी हुई रहती है, इसीलिए वो रात में देख नहीं पाता है। देखिए, अलग अलग जानवरों में अलग अलग रीजन रहते हैं। जैसे कि उल्लू का अलग रीजन है, उसको नहीं इसमें ले सकते, उसकी आइरिस सिकुड़ी नहीं रहती, उसका कुछ अलग रीजन रहता है। जो मुर्गे में रीजन था वो हमने आपको बता दिया। जबकि मुर्गी की आइरिस कुछ फैली हुई रहती है, वो रात में भी थोड़ा बहुत देख सकती है। तो ये तो हमने बताया आइरिस का काम आपको। और जो उसमें जानवरों की आइरिस जो होती है ना, तो जिसमें जैसे गाय भैंस, इनकी जो वो तो मतलब मुर्गा तो पक्षी के अंतर्गत आ गया। जो जानवर की आइरिस होती है वो कैसी होती है, उसमें क्या जिंक पाया जाता है, क्या पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, जिसे टिपिडम लूसिडम के नाम से जानते हैं। जिससे उसकी आंखें रात में क्या चमकीली दिखाई देती हैं। किसकी, जानवर की आंखें। किसकी, जानवरों की आंखें रात में कैसी दिखाई देती हैं, चमकीली दिखाई देती है। किसके, टिपिडम और लूसिडम के कारण। तो ये तो कुछ रीजन हमने आपको बता दिए, किसके, मुर्गे के बारे में बता दिया और जानवरों के बारे में बता दिया। अभी हम आ जाते हैं अपने टॉपिक पर। ये जो आपको अंदर दिख रहा है ना, ये छोटा सा भाग, इसको किस नाम से जानते हैं, प्यूपिल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्यूपिल के नाम से जानते हैं, या पुतली कहते हैं। देखिए, मेन काम इसी का है आंखों में। सबसे ज्यादा मेन काम किसका है, इसका, प्यूपिल का। किसका काम है, प्यूपिल का। देखिए, प्यूपिल क्या करती है, ये प्रकाश को अंदर लेंस तक पहुंचाती है। कौन, प्यूपिल या पुतली जिसको बोलते हैं। बिल्कुल छोटा सा ये आपको दिखाई देगा। ये गोल गोल जो काला सा आपके आंख में दिखाई देता है, उसके भी अंदर आपको एक छोटा सा बिल्कुल काला दिखाई देता है। ये चाहे आपकी ये इसका आइरिस का कलर चाहे नीला हो और चाहे ब्लैक कलर का हो, चाहे ब्राउन कलर का हो, लेकिन ये जो प्यूपिल होती है ये सबकी आंखों में ब्लैक कलर की ही मिलती है। इसका रंग केवल ब्लैक होता है, क्योंकि ये अगर ब्लैक कलर की रहती है तो रंगों की पहचान आसानी से हो जाती है। प्रकाश को अंदर लेंस तक भेजेगा कौन, पुतली। कौन भेजती है, पुतली लेंस तक भेजती है। इसका कलर ब्लैक होता है, ये आपने जान लिया है। और अंदर के जो पार्ट है, इसके बाद जैसे लेंस है, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अभी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस पार्ट में हम केवल और केवल बाहरी भागों को कंप्लीट करेंगे। अभी एक पार्ट और रह गया है जिस कॉर्निया के बारे में पढ़ना है। देखिए, कॉर्निया क्या है, इस टेम्पर ग्लास की तरह होता है। कैसा होता है, टेम्पर ग्लास की तरह। जैसे हमारे मोबाइल में क्या होता है, एक लेमिनेशन या ग्लास चढ़ा हुआ होता है, वैसे ही हमारी पूरी आंख के ऊपर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको एक पतली झिल्ली जैसी नजर आएगी।
या टेम्पर ग्लास की तरह आपको लेमिनेशन की तरह होता है, उसको कॉर्निया बोलते हैं। यह हल्का उठा हुआ रहता है। कैसा? हल्का उठा हुआ रहता है। जब आप अपनी आँख पे ऐसे उंगली फिराएंगे, आँख बंद करके या आँख खोल करके भी फिराएंगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि इससे हमारी उंगली क्या आँख के ऊपर क्या फिसल रही है। उसके ऊपर एक परत सी रहती है पूरे आँख के ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कॉर्निया के नाम से जानते हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरे पे, इसमें यहाँ तक पूरे पे चढ़ी रहती है, उसको क्या कहते हैं? कॉर्निया के नाम से जानते हैं। तो इस क्लास में हमने आपको बताया जो हमारे आँख के जो बाहरी पार्ट थे उनको हमने जान लिया इस क्लास के अंतर्गत। तो उम्मीद करते हैं जो भी बातें हमने इस क्लास में आपको बताई वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।